उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी हर्रावाला, रुड़की और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। देहरादून में सीएम धामी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लगातार बारिश और भूस्खलन से 4 धाम यात्रा प्रभावित। देहरादून के भोपालपनी में भारी बारिश से हुआ जलभराव। एसडीआरएफ ने चलाया राहत और बचाव अभियान। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल का चीन में बचा डंका। कांस्य पदक जीतकर किया देश का नाम रोशन। चमोली जिले में स्थानीय लोगों ने मनाया जश्न। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। हर्रावाला, रुड़की और लालगढ़ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। देहरादून में सीएम धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तीनों रेलवे स्टेशन पर जनसभा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। हर्रावाला, रुड़की और लालगढ़ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। देहरादून में सीएम धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तीनों रेलवे स्टेशन पर जनसभा का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम मोदी पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है, पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड के जो 3 रेलवे स्टेशन है इनका कायाकल्प जो है आज यहाँ पर होने जा रहा है और एक बड़ी सौगात जो है वो उत्तराखंड वासियों को जो है यहाँ पर मिलने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ रेलवे स्टेशन के पुनर्वास के जो कार्य है उनका शिलान्यास जो है यहाँ पर करने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि तीनों रेलवे स्टेशनों पर आज जो पीएम मोदी हैं वो जनसभा को भी यहाँ पर जो है वर्चुअल के माध्यम से जो लोग हैं वहाँ पर जो पहुंचने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर संबोधित भी किया जाएगा। और अमृत भारत योजना के तहत जो है राज्य के 3 रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर चयनित किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि केंद्र सरकार इन सभी रेलवे स्टेशन में कई तरह के जो निर्माण है वो कार्य जो है वो यहाँ पर किए जाने हैं। और योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए 30 करोड़ की जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है। वहीं बात अगर रुड़की स्टेशन की जाए तो 29 करोड़ की जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ लालकुआ रेलवे स्टेशन के लिए भी अगर बात की जाए तो 23 करोड़ रुपए जो है केंद्र ने यहाँ के लिए भी मंजूर किए हैं। जी विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट चरमराई हुई है। क्षेत्र के अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट खराब होने से क्षेत्रों में अधिकार पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद इसकी शिकायत नगर निगम को भेज चुके हैं। निगम आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम की टीम लगातार खराब स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने में लगे हैं, जो दो टीमें भेजकर मरम्मत करवाई जा रही। कई जगह परिस्थिति कंट्रोल में है। में स्ट्रीट लाइट्स में कार्बन की प्रॉब्लम और स्विच खराब होने की प्रॉब्लम आती ही है और थोड़ा सा इशू भी रहता है स्ट्रीट लाइट्स का, परंतु हम लोग टीम्स लगा के रिपेयरिंग लगातार करवा रहे हैं। डेली करीब 750 से लेकर 850 स्ट्रीट लाइट रिपेयर भी हो रही हैं। जहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट्स बड़ी संख्या में ख़राब है वहाँ पे 2-2 टीम भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं। और काफ़ी जगह पे स्थिति हम लोग कंट्रोल में आ गई है, पर कुछ जगह पे अभी भी थोड़ी समस्या है, जो हमें मानना है कि विद इन नेक्स्ट वीक जो है उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए।
लोहाघाट के पाटन पाटनी में सोवर घाटी सस्ता गल्ला कल्याण समिति की बैठक बुलाई गई। चंपावत जिले के सस्ता गल्ला विक्रेता ने अपनी कई समस्याओं और मांगों को लेकर बैठक की। समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे ने सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कई तरह से शोषण किया जा रहा है। पिछले कई महीनों का भुगतान नहीं हुआ, जिससे सस्ता गल्ला विक्रेताओं के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार जल्द पुराने बिलों का भुगतान नहीं करती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगी। वहीं बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह बोहरा का कार्यकाल समाप्त होने पर चंद्र बल्लभ जोशी को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। में आया हूं और अपने विक्रेताओं से आज पहली बार रूबरू हुआ हूं और मैंने सबको आश्वस्त भी कर दिया है कि हमारा जो संगठन है वो विक्रेताओं के हित में बहुत जल्दी कोई ठोस कदम उठाने जा रहा है, जिसमें इन सभी लोगों ने सहयोग के लिए मुझे आश्वस्त किया और सरकार जिस भावना के साथ हमारे साथ काम करा रही है या कर रही है, इसका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और आने वाले समय में एक हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह है कि डोर स्टेप जो डिलीवरी की जा रही है उसके लिए हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें पुराना भुगतान न होने के कारण हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जो पुराने लोग हैं, इसलिए हमें एक प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमें एक प्रतिनिधि के तौर। काशीपुर में तेंदुए के शावक का शव ट्रांसफार्मर के पास मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बीच सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर भेजा। बता दें कि ट्रांसफार्मर के नीचे तेंदुए के शावक का शव पड़ा मिला था, जिससे आशंका जताई जा रही कि शावक उछल कूद करते हुए ट्रांसफार्मर में चढ़ गए, तभी उन्हें करंट लग गया होगा। देखिए 3 जगह पिंजरे लगे हुए हैं काशीपुर में, हमारे काशीपुर क्षेत्र में, और जिसके बराबर हमारे द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेके। और रात भी हम लोग रात भर गोरसा टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज़ नहीं देखी गई है गुलदार की। लेकिन अभी प्रातः सूचना मिली है लगभग 8 बजे करीब मुझे कि यहाँ पर जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर देखने पर यह लगा है कि यहाँ पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का ट्रांसफार्मर है और जिस पर हो सकता है उछल कूद करी हो इसने और टकराने से इसकी मृत्यु हो गई है। चीन में आयोजित यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्डन गर्ल मानसी ने देश का मान बढ़ाया है, जहां 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीतकर एक और खिताब अपने नाम किया। गोल्डन गर्ल मानसी चीन के चेंगडू शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स वॉक रेस 20 किलोमीटर में भारत की ओर से प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें कांस्य पदक जीतकर देश के साथ प्रदेश चमोली का भी नाम रोशन किया। मानसी नेगी एथलेटिक्स गेम्स में कई नेशनल रिकॉर्ड टूट चुकी हैं। सबको बता दिया कि बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। पहाड़ की इस बेटी के बुलंद हौसलों ने एक नई मिसाल पेश की है। मानसी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि मानसी एक सुदूरवर्ती चमोली जिले की मजोटी गांव की है और उत्तराखंड की बेटी है। और उसने इस समय चीन में वर्ल्ड गेम में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और आने वाले समय में मैं मानसी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। खबर पिरान कलियर से है, जहां मुनीस सैनी को बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त कर धन्यवाद किया। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों में खुशी देखी गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे ऊपर भरोसा जताते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया। मेरा प्रयास रहेगा कि जो दायित्व मिला है उसका ईमानदारी और निष्ठा से पालन करूं और क्षेत्रवासियों के साथ रहकर काम करूंगा। खबर ज्वालापुर के गढ़मीरपुर गांव से है, जहां पर काफी समय से सड़कें खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर विधायक रवि बहादुर ज्वालापुर ने क्षेत्र के गढ़मीरपुर गांव में इंटरलॉकिंग पद्धति से बनी सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने 21 लाख की लागत से नवनिर्मित 3 सड़कों का उद्घाटन किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में गांव का कायाकल्प होगा। 1.25 साल होने जा रहा है। 1.25 साल के बाद ये काम होने शुरू हुए हैं। इससे पहले छोटे मोटे काम ही हुए थे। मैं तो इनका आभारी हूँ कि ये इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। और देखो काम तो होना ही था, ये हमारा पहले दिन से ही एजेंडा रहा था
कि हम काम जरूर लाएंगे। आज हमने जो है यहाँ पे 50 से 60 लाख के कामों का किया। अभी कुतुबपुर में एक 20 लाख के समथिंग का काम, अभी फिर उसका नारियल फोड़ के आएंगे। अभी खेतों का एक वो रोड है, उनका बड़ा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अभी एक और खुशखबरी हमने इन्हें दी है कि एक 97 लाख का रोड इनका पथरी पुल से, जो मैं पिछले भी आपको राजपुर में बताया ही था कि भैया 10 दिन बाद मैं फिर आ रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छी खबर लेके। तो एक 97 लाख का रोड एक और हमारा आया। तो अच्छा लगता है यार अपने लोगों के बीच में आना और उनके काम करवाना। एक 1.25 करोड़ के समथिंग के काम आए हैं और इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। मैं अंदर से गदगद हूँ कि मैं लोगों की विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ, खरा उतर रहा हूँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली ने बैरागना में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें थाना गोपेश्वर और साइबर सेल चमोली ने प्रतिभाग कर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया और बताया कि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन साइबर ठग नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। इससे बचाव के लिए जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही बताया कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय कम से कम व्यक्तिगत जानकारी शेयर करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड में आरोपी को सजा दिलाने और वीआईपी का नाम उजागर किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने मौन उपवास रखा और इस दौरान कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता हत्याकांड में सरकार पर सबूतों को नष्ट किए जाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। वीआईपी कौन है? उत्तराखंड की जनता वीआईपी का चेहरा देखना चाहती है। सारे सवाल हैं जो इस सरकार के सामने पूछे जा रहे हैं, खड़े हैं। सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। वो वीआईपी कौन है? तो सारी चीजें चीख करके कह रही हैं कि सत्ता वीआईपी को बचाना चाहती है और उत्तराखंड की जनता उस वीआईपी का चेहरा देखना चाहती है। कौन है वो? हरिद्वार में आई फ्लू के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिस पर डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस एक दूसरे से फैल रहा है, जिसके लिए संक्रमित व्यक्ति को सफाई की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है और इसके साथ ही एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और इसकी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल न करें। थोड़ा सा सीजन है बरसात में, आई फ्लू रूटीन में भी फैलता है, लेकिन इस समय काफ़ी कई ब्लॉक से काफ़ी खबर आ रही है मरीज फैलने की। तो हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फैलता कैसे है। जो आँख जैसे लाल है, अगर आपने किसी आँख मली अपनी या हाथ जो उसका आँख का फ्लूइड है, अगर वो हाथ किसी दूसरे के हाथ में गया और उसने अपने आँख में लगाया तो किस तरह से आई फ्लू फैलता है। तो सबको आपके माध्यम से यही मेरी सलाह है कि एक तो आँख को रगड़े नहीं, उसमें जलन और दर्द थोड़ा सा हो सकता है, उसे रगड़े नहीं, साफ पानी से उसे धोएं, साफ कपड़े से अगर पोंछने की आवश्यकता है, अगर पानी ज़्यादा आँख से बह रहा है तो साफ पानी कपड़े से धोएं और उसको हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, किसी को टच ना करें हाथ। तो ये है कि अगर आप हाथ रेगुलर धो के रखेंगे और दूसरा भी बंदा व्यक्ति अपने हाथ धो के अगर उसके आँख में खुद लिए हाथ लगाएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी संक्रमित के हाथ से आपका हाथ टच और आपने अपनी आँख में लगाया तो उसकी फैलने की पूरी संभावना है। आइए सीधा रुक करते देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में हुआ है, वह काम है देश में नई रेल लाइन बिछाने का। और रेलवे के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो 2014 से पहले 1561 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे और 2014 से 23 तक अभी तक 5243 किलोमीटर तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनको पहले नामुमकिन समझा जाता था, मुश्किल समझा जाता था। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे उत्तराखंड में पहाड़ तक जो ट्रेन, जो हमारे बच्चे बैठे होते थे, कई सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेल नहीं देखी। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर सामने आकर कभी रेल को नहीं देखा। उनको रेल देखना ही नहीं बल्कि रेल उनके पास तक पहुंच रही है, ये सपना भी उनका साकार हो रहा है। कर्णप्रयाग
ऋषिकेश रेल लाइन का काम जिस तेज गति से आज आगे चल रहा है, कभी क्या इससे पहले भी ये प्रयास किए जा सकते थे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण ही आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की ये योजना नए और बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति भी हम सबका उत्साहवर्धन करेगी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार उन सभी जो विशिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बना रही है, जिन पर देश की आजादी के बाद लंबे समय तक जिन्होंने हुकूमत चलाने का काम किया, जिन्होंने शासन करने का काम किया है, उन्होंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। आज जिस प्रकार से न केवल रेलवे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां बाराकोली रेंज में एक 7 वर्षीय गुलदार तार बाड़ में लगाए गए फंदे में फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीओ संतोष पंत और वन क्षेत्राधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम के पहुंचने के कुछ देर बाद ही गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर बारीकी से जांच की जाएगी और पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के बाराकोली रेंज के गऊघाट कठर्रा गांव में स्थित एक बाग में तार के बाड़े में फंसने से एक गुलदार की मौत हो गई। गुलदार की उम्र करीब 5 से 6 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद बाग के मैनेजर राम अवतार द्वारा बाग स्वामी एवं ग्राम प्रधान को सूचना दी गई। ग्रामीणों की तमाम लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल गुलदार की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सैगल, IND 24 न्यूज, किच्छा। देहरादून से विजिलेंस की टीम पिरान कलियर पहुंची, जहां उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ सोहलपुर गांव में छापेमारी की, जिसकी कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने LT लाइन से विद्युत चोरी करने वाले 14 ग्रामीणों को पकड़ा, जिनके कब्जे से बिजली का केबल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें कि क्षेत्र में विद्युत चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके चलते छापेमार कार्रवाई की गई। गांव में अच्छा विजिलेंस के साथ करी गई। ठीक है। 14 चोरी हुई है डायरेक्ट चलती हुई खंभे से डायरेक्ट, जिनके मतलब पूरे मीटर कटे हुए, उन पे कार्रवाई करी गई है। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर रोज आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आंखों के डॉक्टर मदन मोहन ने बताया कि वह आई फ्लू के सैकड़ों मरीज देख चुके हैं। वहीं उन्होंने आई फ्लू के लिए दवाओं के साथ साथ कुछ विशेष निर्देश भी दिए, जैसे धूप से आंखों का बचाव, काले चश्मे का प्रयोग, दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। वहीं आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोने की भी सलाह दी। किसी एक व्यक्ति को हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में थोड़ा कम रहे और आंखों को अपने ठंडे पानी से, साफ पानी से दिन में 4-5 बार जो है आंखों को धुले और दूर रहने, रेस्ट करने की सलाह देते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ में थोड़ा जो है न जाए और गॉगल का यूज करें, काले चश्मे का यूज करें जब बाहर जाए।
हरिद्वार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने एक बालिका का स्कूल में एडमिशन कराकर कक्षा 12वीं तक रहने और खाने का खर्च उठाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि डॉक्टर मनु शिवपुरी मुनमन के आवाज फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं और इसी के साथ उन्होंने लोगों से बेटियों के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा भी है, पैसा भी है, बेरोजगारी भी है और यह एक बहुत बड़ा संतुलन है। इसमें हमारे प्रयासों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी इस भूमि को हमें संभालना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।